प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का वचन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उनके बारे में वचन पढ़ेंगे। उससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दें। हाँ मेरे यीशु मसीह, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे लूका 24 अध्याय उसका 17 पद। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदासी से खड़े रह गए। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह जी जब जीवित हुए और फिर इमाउस के मार्ग में जा रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा, तुम यहाँ पे क्या देखते हो, क्या पूछताछ करते हो? तो उनने कहा, तू अकेला व्यक्ति है जो नहीं जानता जे इस समय यरूशलेम में क्या क्या हुआ? क्योंकि यीशु मसीह था जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया और हमारे सरदारों ने उसके साथ ताड़ना की। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं मुझ पर विश्वास करें, यानी विश्वास करें। जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर दर्शनों को दिखाते हैं, जिस तरह उन दो चेलों को वो दर्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पहली बात विश्वास क्या करना? यीशु मसीह ही परमेश्वर और मुर्दों में से जी उठे। जब हम विश्वास करते हैं तो अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, फिर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। और दूसरी बात है वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। किस तरह? जिस तरह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन्होंने जब उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, क्या तुम्हें ये पता ना थी कि मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातें पूरी हों? तो विस्तार से उनने बताने लगे, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की उनको बताने लगे। तो ये वचन है, वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, वचन पूरा हुआ। वचन, एक एक वचन, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पर वचन कभी ना टल सकता। वचन पूरा होगा, बगैर पूरा हुआ वचन नहीं रह सकता, जो बाइबल के अंदर लिख दिया गया है। और तीसरी बात है बुद्धिमान बनना है हमें। बुद्धिमान किस तरह? उनने कहा है, जब यीशु मसीह उनके साथ जा रहे थे तो उन्होंने बात कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी। आत्मिक आंखें बंद हो गई थी। जब रोटी यीशु मसीह जी ने तोड़े, धन्यवाद की, तो उनकी आंखें खुल गई। उनके सामने से यीशु मसीह जी ओझल हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं तीसरी बात, बुद्धिमान बनना। हम बुद्धिमान कैसे बनना? वचन में हमें बुद्धिमान बनना है, हमें प्रार्थना में बुद्धिमान बनना है, हमने उसकी उपस्थिति में बुद्धिमान बनना है, और हमें उसके साथ साथ चलना है। हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि वही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वही हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं, वरना और कुछ नहीं हो सकता। जब हमारी संगति उनके साथ है, जब यीशु मसीह की उपस्थिति उनके साथ है, तो हमारे जीवन में कार्य होगा। तो उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और तारीफ करेंगे और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो अभी भी जीवित हैं। वो कहते हैं, जहाँ कोई मेरे नाम से 2 या 3 जन मेरे नाम से उपस्थिति होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो हमारे बीच में उपस्थिति है। हम उनकी बातों को समझने के लिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ही हमें समझाता है। तो इस वचन के लिए परमेश्वर को आशीष दें और परमेश्वर महिमा परमेश्वर की करें। और यहाँ हमने पहली बात सीखी विश्वास, दूसरी बात वचन में बने रहें और बुद्धिमान बने। प्रार्थना करें, अपने स्थानों पे हाथ रख लें जहाँ जहाँ भी दर्द है। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, आज का आपने वचन दिया, सुंदर वचन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसी तरह हम बुद्धिमान और आपके वचन में हम बढ़ने पाएँ और आपकी सामर्थ्य में हम बढ़ने पाएँ प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी आपने प्रभु जी 2 चेलों की प्रभु जी उनको, वो व्याकुल थे, परेशान थे और आपकी मृत्यु हो गई थी, पर उनसे बातचीत की, उनके अंदर
जेना हुआ, उन वो सामर्थ्य भर गए जब आपने रोटी तोड़ी और उससे पहले उन्हें सब कुछ बता दिया, वहाँ से ओझल हो गए। तो हम जानते हैं जितनों आप पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में कार्य करते हैं, आप छोड़े नहीं प्रभु जी। ये प्रभु जी आप जीवित होने के बाद प्रभु जी अपने चेलों के साथ रहे। हाँ मेरे यहोवा, तो प्रभु जी जितने ही प्रार्थनाओं को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी उनको चंगा कर दें, अपनी सामर्थ्य भर दें, हर दुर्बलता बीमारियां चले जाएं और आपकी सामर्थ्य भर जाएं। इनके शरीर प्राण आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आनंद हम बना रहे हैं उन आनंद में खुशी रहने पाए, दुष्ट आत्मा कोई कार्य ना करने पाए। इनके शरीर प्राण आत्मा सब आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।